हाँ दोस्तों, वो सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद जय भारत। प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई और बहनों का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, आप लोगों को शायद पता है कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो फाइनली चल रहा है। अगर एसएससी जीडी का फिजिकल चल रहा है, फिजिकल के बाद आपका जो प्रोसेस है वो मेडिकल का है। तो बहुत सारे बच्चों की यही नीड थी, सर हमें फिजिकल के बारे में तो आपने बता ही दिया, फिजिकल के साथ साथ आप हमें मेडिकल के बारे में एक ऐसा वीडियो बना दीजिए, ऐसे वीडियो के माध्यम से बता दीजिए। आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे मेरी एक अपील है कि सर एक मेडिकल के बारे में एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसके माध्यम से मुझे पता लग जाए कि मेडिकल में कौन कौन सी चीजें चेक हो रही हैं और कैसे मेडिकल हो रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे वहां पर मेडिकल हो रहा है। चाहे जिस सेंटर की बात करते हैं, चाहे वो पड़ीला यानी सीआरपीएफ के फाफामो की बात हो, चाहे वो आईटीबीपी की बात हो, बमरौली आईटीबीपी की बात हो, चाहे वो जिस सेंटर की बात हो, आपका किसी सेंटर पे भी फिजिकल गया है, इसकी कोई बात नहीं कि जिस सेंटर पे गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, सभी सेंटर के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। सभी सेंटर का जो मेडिकल है एक ही मेडिकल है और आज मैं आप लोगों को लेके चलता हूं मेन टॉपिक पर। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ज्यादा वक्त जाया न करते हुए दोस्तों आपको लेके चलते हैं मेन टॉपिक पर। एसएससी जीडी मेडिकल 2024 का मेडिकल कैसे हो रहा है। तो दोस्तों आपको लेकर चलते हैं मेन टॉपिक पर। आपने दोस्तों देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पहले टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों। पहला जो आपका टेस्ट हो रहा है कौन सा हो रहा है? एक्सरा हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? एक्सरा हो रहा है। दूसरे टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, ब्लड टेस्ट। ब्लड आपका टेस्ट होगा दूसरे टेस्ट पे। तीसरे टेस्ट में हम बात करते हैं यूरिन टेस्ट होगा। यानी यूरिन टेस्ट में होता क्या है, कभी कभी ये देखना होता है कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आपके जो यूरिन में जलन तो नहीं हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कतें तो नहीं है, तो यूरिन टेस्ट होता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, फ्लैट फुट की बात करते हैं। बहुत सारे बंदों को ये नहीं पता होता है, बहुत सारे बच्चियों को ये भी नहीं पता होता है कि फ्लैट फुट होता क्या है। तो फ्लैट फुट के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आपका जो पैर के नीचे तालू होता है, तालू का जो एरिया देखिए दोस्तों, ये एरिया आपका है ये अगर आपका छूटा हुआ है, इसको कैसे चेक करना है? आप 1-2 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 1 रुपए का रंग डाल दीजिए। रंग डालने के बाद उसमें आप पैर रखने के बाद आप बाहर निकाल के अपने पैर को रखिए। अगर आपका ये इतना छोटा रहेगा तो आपको फ्लैट फुट नहीं है। अगर ये एरिया ऐसे पूरा प्लेन हो जा रहा है दोस्तों, तो आपको फ्लैट फुट है। ये फ्लैट फुट चेक करने का तरीका होता है। तो आपको चौथे टेस्ट में कौन सा होगा दोस्तों? फ्लैट फुट होगा। अब बात करते हैं 5वें टेस्ट में, हेयर टेस्ट की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हेयर टेस्ट। हाँ दोस्तों, हेयर टेस्ट की बात करते हैं। आपके जो आप अगर मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो आपके जो बॉडी के जो हर जगह ये बात करते हैं कि आपके कान के बाल बने होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है, कान के बाल बनवा के जाना है और आपको हेयर डिसिप्लिन में कटा के जाना है। और हाँ दोस्तों, एक बात करने वाला हूं, आपके प्राइवेट पार्ट के जो बाल हैं वो सेफ होने चाहिए और अच्छे तरीके से सेफ होने चाहिए दोस्तों। और हाँ, सेव करते समय दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, सेव करते समय बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, उनके कट ऑफ मार्क लग जाता है, यानी मार्क कहीं लग गया, कहीं चमड़ी निकल गई। तो ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से सेव करना है। आपका जो गुप्तांग का बाल है उसको अच्छे से सेव करना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो गई, कट लग गया, तो आपको क्या होगा दोस्तों? पॉइंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पॉइंट मिल जाएगा। ये देखना कि आपको पॉइंट ना मिले, ये ध्यान रहे। अब 6 पॉइंट में बात करेंगे दोस्तों, टीथ टेस्ट की बात कर ले, यानी दांतों की सफाई। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चे मेडिकल में जाने से पहले क्या करते हैं, दांतों की सफाई मशीन से करा लेते हैं दोस्तों। अब मशीन से आपको दांतों की सफाई नहीं कराना है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि मशीन से दांतों की सफाई अगर आप करा रहे हैं तो मशीन जो होता है, मशीन से दांत की सफाई कराने पर क्या होगा, दांतों में क्या होता है, मसूड़ों में झटका लगता है। क्या लगता है दोस्तों? झटका लगता है। तो आपको प्रयास करना है कि आपको ये तो पता हो गया होगा कि हमारा मेडिकल यानी फिजिकल 1 महीने
बाद है, आपको इतना तो पता हो गया, तो आप धीरे धीरे साफ करते रहिए। कोई केमिकल आता होगा जो साफ करने का, तो उसको ले लीजिए, उससे आप अपने दांतों की सफाई करा लीजिए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बार बार कहूंगा, मशीन से दांतों की सफाई मत कराइएगा, नहीं दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों आपने देखा 6 पॉइंट पे हमने क्या बताया, टीथ दांतों की सफाई। अब बात करते हैं दोस्तों 7वें पॉइंट पे, यानी प्राइवेट पार्ट टेस्ट की बात करते हैं। आपका जो प्राइवेट पार्ट यानी गुप्तांग होता है, आपका जो गुप्तांग की बात करते हैं, पेनिस होता है। पेनिस क्या प्राइवेट पार्ट में चेक होगा दोस्तों, आप दोनों, तो ये देखना है उसमें जो आपका पेनिस होता है दोस्तों, पेनिस होता है। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि आपको हाइड्रोसील तो नहीं है, हाइड्रोसील तो नहीं, आपके जो प्राइवेट पार्ट में पानी तो नहीं बढ़ गया है, और जो नसें होती हैं वो उभरी तो नहीं है, बहुत ज्यादा मोटी तो नहीं है। और हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखना होगा आपको कि जो पेनिस होता है, पेनिस को जो ऊपरी भाग जो चमड़ी होती है, ऊपर की चमड़ी होती है, उसको खोला जाएगा। अगर ओपन नहीं होती है, क्या पता यूरिन में जलन है, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, पॉइंट। क्या मिल जाएगा दोस्तों, पॉइंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉइंट ना मिलने पाए, ऐसा चीजें तो नहीं हो रहा है। अब हम दोस्तों बात करते हैं ईयर टेस्ट की बात करते हैं, कानों की सफाई की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जो छपरी टाइप के लोग घूम रहे हैं, उनसे कानों की सफाई करा लेते हैं, वो अंदर कहाँ तक ले गए, कहाँ तक नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी कानों की सफाई कराना है, तो आप किसी मेडिकल हॉस्पिटल में बात करिए, संपर्क करिए, यानी जहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर होता है, जहाँ पे री मेडिकल होता है। आप एक प्रकार से सबसे पहले दोस्तों री मेडिकल कहीं ना कहीं पहले आप अपने मेडिकल से पहले री मेडिकल जरूर करा लीजिए। तो कानों की सफाई किसी हेल्थ केयर में ही करा लीजिए, जहाँ पे कानों की सफाई अच्छे से हो जाएगी। लेकिन किसी छपरी टाइप के पास कानों की सफाई मत कराइए, क्योंकि कान का जो पर्दा होता है वही मेन होता है। अगर कान का पर्दा फट गया तो आप मेडिकल से बाहर हो जाएंगे, यानी आप अपनी पूरी भर्ती से हाथ धो बैठेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब 9वें पॉइंट पे, हेमराइड टेस्ट क्या होता है। हेमराइड को ही दोस्तों, ये पाइल्स का एक भाग होता है, यानी बवासीर की बात कर लेते हैं दोस्तों। हेमराइड टेस्ट जो होता है, आप नापने करने का तरीका क्या होता है वो आपको देखेंगे। जो आपका क्या होता है, एनल होता है, एनएस होता है, एनएस में क्या होता है, उसमें जो मस्सा होता है वो उभरा तो नहीं है, उसमें स्वेलिंग तो नहीं है, आपके ब्लड तो नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यानी जो हेमराइड टेस्ट हमने बात किया है, हेमराइड टेस्ट की बात ये हमने बता दिया है कि पाइल्स यानी बवासीर होता है, आपको ब्लड तो नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि आपके मस्से में स्वेलिंग तो नहीं है, मस्सा निकला हुआ तो नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको बवासीर तो नहीं है। अगर बवासीर होगी दोस्तों आपको, तो आप क्या होंगे, आप मेडिकल से ही बाहर हो जाएंगे, पूरी भर्ती से बाहर हो जाएंगे। यानी कि अगर बवासीर आपको है, मैं ये नहीं कहता हूं कि बवासीर आपको है, लेकिन जिसको भी बवासीर है वो ध्यान से ठीक करा ले। अगर बवासीर पाया गया तो आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं आई टेस्ट की, बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों की है, नीट सर की आई टेस्ट में कौन सा चार्ट यूज हो रहा है, कौन सा चार्ट यूज हो रहा है। हाँ दोस्तों, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आई टेस्ट की बात करते हैं, यानी आंखों की जांच के बारे में बात करेंगे। आपकी जो आंख की लेंथ होती है वो 6.6 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 6.6 होनी चाहिए। अगर दोस्तों 6.9 है तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, आप पॉइंट भी मिलेगा। अगर थोड़ा सा दिक्कत होगी तो आपको पॉइंट मिलेगा, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, री मेडिकल जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। नहीं तो अगर तो ज्यादा गड़बड़ी रही तो आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। आपकी जो आंखों की लेंथ होनी चाहिए दोस्तों वो 6.6 होनी चाहिए, 6.9 नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं आई टेस्ट के बारे में, दोस्तों बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर कौन सा चार्ट यूज हो रहा है, कौन सा चार्ट यूज हो रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें, हमने थोड़ा समझने के लिए बना दिया कि कौन सा चार्ट यूज हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं अल्फाबेट का चार्ट है, ये यूज हो रहा है। फिर न्यूमेरिकल, फिर आपका हिंदी, फिर आपका उर्दू और मिक्स, ये आपका चार्ट यूज हो रहा है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि हमने सिर्फ समझने के लिए ये चार्ट बना दिया है। पूरा चार्ट आप कहेंगे तो पूरा चार्ट हम आपको इस वीडियो के अगले वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे कि कौन सा आई चार्ट यूज हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बताने का प्रयास यही करूंगा कि जो आंखों की लेंथ होनी चाहिए वो 6.6 होनी चाहिए, 6.9 नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि कौन सा चार्ट यूज हो रहा है। तो आई टेस्ट के लिए ये आपका जो 5 चार्ट है। उर्दू लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर आपको उर्दू नहीं पता है तो उर्दू
उर्दू लैंग्वेज आप सीधा हटा दिया जाएगा। आपके पास 4 चार्ट, ये आपका चार्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फिर न्यूमेरिकल, फिर हिंदी और मिक्स, ये आपके अल्फ़ाबेट होंगे यानी चार्ट होंगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं 11वें नंबर पे बात करेंगे बीपी टेस्ट होगा, यानी बीपी आपकी हाई तो नहीं हो जाती, यानी थोड़ी सी बात थोड़ा सा अगर आपको डोज दिया जाएगा, यानी थोड़ी सी बात आपको कह दी जाएगी आपकी बीपी हाई तो नहीं होगी, थोड़ा सा कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं बीपी आपकी लो तो नहीं हो रही, अगर इसीलिए बीपी की जांच होती है दोस्तों कि आपका बीपी हाई तो नहीं रहा, बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा लो हो जा रहा है, ये ध्यान में रखना बीपी मेंटेन है कि नहीं। तो दोस्तों बात करेंगे 12वें नंबर पे बात करेंगे दोस्तों नौकरी टेस्ट की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप नौकरी देखिए दोस्तों, ये आपका एरिया हम मान लेते हैं, ये आपके दोनों आपस में जो घुटना होता है आपस में टच तो नहीं हो रहा है, यानी आपस में सट तो नहीं रहा। अगर आपका आपस में दोनों घुटना सट रहा है तो दोस्तों अगर थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ी सी दिक्कत उनको समझ में आएगी थोड़ी सी, तो आपको छोड़ सकते हैं। अगर उनको बहुत दिक्कत समझ में आई कि आपका दोनों घुटना आपस में सट रहा है, कोई भी चांस नहीं है, तो आपको बाहर कर देंगे, आप मेडिकल से बाहर हो जाएंगे, यानी आपकी भर्ती खत्म। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब 13 नंबर में बात करेंगे वेंस टेस्ट क्या होता है दोस्तों। आपको जम कराएंगे, यानी पैरों की जो नसें होती हैं वो बहुत ज्यादा उभरी तो नहीं हुई हैं, इसीलिए आपको वो जम कराएंगे, जम करा के देखेंगे कि आपकी जो पैरों की नसें हैं वो बहुत ज्यादा उभरी तो नहीं है, तो इसका ध्यान रखना होगा दोस्तों। ये वेंस टेस्ट हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे 14 पॉइंट पे कि कैरी एंगल टेस्ट। कैरी एंगल टेस्ट क्या होता है, ये एल्बो नोकनी की बात करते हैं दोस्तों। आपको ऐसे कराया जाएगा, अगर आपका एंगल थोड़ा माइनर है तो आपको पास कर दिया जाएगा। अगर बहुत ज्यादा दिक्कतें, यानी कैरी एंगल में प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, बहुत ज्यादा दिक्कत है, आपको दोनों आपस में सट जा रहा है, टच हो रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों आपको, यानी कैरी एंगल में भी अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है, बहुत ज्यादा थोड़ी सी दिक्कत है, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत उनको समझ में आएगी तो आपको बाहर कर देंगे। तो दोस्तों आपने दोस्तों देखा कि कितना चीजें हमने बताई। आपका एक्सरे टेस्ट हो रहा है, ब्लड टेस्ट हो रहा है, यूरिन टेस्ट हो रहा है, ब्लड फूड टेस्ट हो रहा है, हेयर टेस्ट एंड टीथ टेस्ट, प्राइवेट पार्ट टेस्ट एंड ईयर टेस्ट, हेमराइड टेस्ट, आई टेस्ट, बीपी टेस्ट और नोकनी टेस्ट, वेंस टेस्ट और कैरी एंगल टेस्ट। दोस्तों आपने देखा ये एक ही जगह पे नहीं, चाहे आपका सीआरपीएफ कैंप पड़ीला में हो, चाहे वो आईटीबीपी हो, कहीं भी आपका फिजिकल हो रहा हो, वो आपको ये नहीं समझना है, ये आपको घबराना नहीं है। यही जो मेडिकल जो चेक हो रहा है, एक जगह ही नहीं सब जगह यही चेकिंग होगी। तो दोस्तों बस आई टेस्ट में बात करेंगे, जो चार्ट आपको मिल रहा है वो आपका जो आंखों की लेंथ होनी चाहिए वो 6.6 होनी चाहिए। तो दोस्तों यही आपको मैनेज करना है, यही आपको देखना है कि हमारी जो आंखों की लेंथ है 6.6 है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना हो। तो दोस्तों आपने देखा, फाइनली देख लिया कि किस तरह से मेडिकल में कौन कौन सी चीजें चेक हो रही हैं। सबसे ज्यादा तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा अगर फेल होते हैं तो नोकनी में जाते हैं। नोकनी हो गया, पाइल्स हो गया और कैरी एंगल हो गया, ये सब में जाते हैं। सबसे ज्यादा कैरी एंगल की बात करेंगे दोस्तों, कैरी एंगल हो गया और हेमराइड यानी बवासीर की बात हो गया, आई टेस्ट की बात यानी 1, 2 और 3, और हम बात करेंगे दोस्तों नोकनी की बात करेंगे, यानी 4 ऐसे टेस्ट हैं जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं, कैरी एंगल में, नोकनी में, आई टेस्ट में और हेमराइड यानी बवासीर में दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको देखना है, ये चीजें आपको मैनेज करके रखना है। और हाँ दोस्तों बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और हाँ ये भी बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों, अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं यानी फिजिकल के लिए भी जा रहे हैं तो फिजिकल के आप पास करते हैं उसी दिन आपका आधा मेडिकल हो जाता है। अगर बचता है पूरा एक ही दिन में हो जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा बचता है तो दूसरे दिन आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी सवारी से जा रहे हैं तो अच्छे से जाएंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, कहीं भी आपका हाथ पैर सलामत रहे। ये नहीं कि आप गाड़ी से चले गए 80-90% की 80-90 की स्पीड में चले गए तो कहीं आपको चोट लग गई, कहीं आपका पैर टूट गया, हाथ टूट गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप सुसज्जित तरीके से जाइए, अच्छे ढंग से जाइए, कि आपको बहुत मेंटेन करके अपने बॉडी को जाना है कि कहीं टूटे फूटे ना।
तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपने देखा कि मेडिकल में हर जगह का यही हाल है, हर जगह आपके यही सब मेडिकल में चेक होंगे, तो घबराना नहीं है कि हमारे सेंटर का बता दीजिए, हमारे सेंटर का, सबके सेंटर का यही हाल है, सबके सेंटर का यही हाल है, सबके सेंटर पे यही सब चेक होने हैं दोस्तों। तो बिल्कुल भी ये घबराना नहीं कि सर मेरे आईटीबीपी सेंटर का बता दीजिए, मेरे सीआरपीएफ सेंटर का बता दीजिए। तो दोस्तों हर एक सेंटर पे यही सब चीजें चेक हो रही हैं, कोई अलग नहीं हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कहते ना कोई मेरे बारे में पूछे तो मेरी पहचान लिख देना, कोई मेरे बारे में पूछे तो मेरी पहचान लिख देना, उठाना मेरा आर्मी ट्रिगर और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना, उठाना मेरा आर्मी ट्रिगर और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेहरा और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बच्चे जो लहू मेरे जिस्म में और निकालना और फेंकना जमी पर, माँ तुझे सलाम लिख देना। तब तक ले चलता हूं दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जय हिंद।